हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे लगभग हर दूसरा पर्सन सफ़र कर रहा है और हमारे इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है क्योंकि यहाँ पे ऑयली और स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद किया जाता है। एसिडिटी है क्या चीज़, इसके कारण क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हम लोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे मुँह में सलाइवा के साथ मिक्स होता है, उसके बाद फूड पाइप से होते हुए यानी कि ओसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में आ जाता है। यहाँ पे कुछ देर प्रोसेस होने के बाद या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फिर आगे प्रोसीड हो जाता है। स्टमक की वॉल्स एसिड बनाती हैं जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। हमारी बॉडी में डेली लगभग 1.5 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है। यह हमारे जो भी हम खाना खाते हैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। इसके साथ ही खाने के साथ जो भी बाहरी पैथोजेंस या वायरस बैक्टीरिया आते हैं उनको भी यह डिस्ट्रॉय करता है और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। इसलिए जो ये एसिड निकलता है हाइड्रोक्लोरिक, इसका हमारे फूड के डाइजेशन में बहुत ही बड़ा रोल है। स्टमक की लाइनिंग एक रेगुलर इंटरवल पे एसिड का सिक्रेशन करती है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, लेकिन अगर कोई पर्सन रेगुलर इंटरवल पे खाना नहीं खाएगा तो यही एसिड इकट्ठा होने लगता है और डिस्कम्फर्ट फील कराता है। या फिर अगर आप कम खाना खाएंगे, जैसे कि लंच टाइम है और आप काम में बिजी हैं या फिर लंच आपने स्किप कर दिया, चाय बिस्किट समोसा ले लिया, तो आपके स्टमक को पता नहीं है कि कितना एसिड का सिक्रेशन करना है। वो जितना सिक्रेशन करता है उतना ही करेगा। खाना कम होगा, एसिड ज़्यादा होगा तो यह आपको परेशान करेगा। धीरे धीरे यह एसिड स्टमक में इरोजन शुरू कर देता है जिससे बर्निंग सेंसेशन होता है। एसिड रिफ्लेक्स एसिडिटी में बहुत ही कॉमन है। जो हमारा फूड पाइप होता है उस पे एक दरवाज़ा यानी कि इंस्पेक्टर लगा होता है जो 1 में होता है, यानी कि फूड पाइप से जो फूड है वो स्टमक में आ जाता है, लेकिन स्टमक से ये वापस फूड पाइप में जाने नहीं दे। लेकिन अगर एसिड ज़्यादा होता है तो ये एसोफेगस की तरफ पुश करता है और जो एसोफेगस की लाइनिंग होती है वो हमारे स्टमक की लाइनिंग की तरफ प्रोटेक्टेड नहीं होती है। तो जब एसिड वापस फूड पाइप में चला जाता है तो इससे आपको हार्टबर्न होता है और चेस्ट के बीच में दर्द पता चलता है। एसिडिटी के कॉजेज क्या क्या हैं? बहुत सारे फैक्टर हैं जो एसिडिटी को कॉज करते हैं, जैसे फूड आइटम, ईटिंग हैबिट्स, बॉडी टाइप, लाइफ स्टाइल। इरेगुलर टाइम पे खाना खाना एसिडिटी का बहुत ही मेन कारण है। मील स्किप करना उसमें से बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जो लोग वर्किंग हैं तो काम करने के चक्कर में अपनी मील को अक्सर ही स्किप कर देते हैं और एसिडिटी के प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। बहुत ज़्यादा नमक खाने से भी एसिडिटी बढ़ती है, या फिर लो फाइबर फूड लेने से, या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी या बटरी चीज़ ले रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, तो ये सब जो फूड होते हैं ये पेट में लंबे समय तक रहते हैं और एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं। एक्सेस अमाउंट में जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा हो गया, मोमोज है, बर्गर है, नूडल्स है, लंबी लिस्ट है, ये सारी चीज़ें भी एसिडिटी कॉज करने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं। बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल का यूज भी एसिडिटी को बढ़ाता है, या फिर गरम मसाला, मिर्च का यूज एसिडिटी को कॉज करता है। अगर आप ड्रिंकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर तंबाकू किसी फॉर्म में लेते हैं तो ये भी एसिडिटी का एक कॉज होता है। एक्सेस अमाउंट में टी, कॉफ़ी या फिर सिट्रिक फूड जैसे नींबू, संतरा भी एसिडिटी को कॉज करते हैं। हाइटल हर्निया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें एसिड रिफ्लेक्स ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी में भी एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक लेने से भी एसिडिटी होती है। अगर बहुत लंबे समय तक आप फास्टिंग कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो ये भी एसिडिटी को कॉज करता है। कुछ मेडिसिन्स जैसे पेन किलर है, एंटीबायोटिक है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है जिसे आप लंबे समय तक ले रहे हैं, तो ये भी पेट में अल्सर कॉज करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है। तो ऐसी मेडिसिन्स कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। डॉक्टर ऐसी मेडिसिन्स के साथ अक्सर आपको एक एंटी एसिड टैबलेट ऐड करते हैं। जो लोग बहुत ओवरवेट हैं या फिर सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों में भी एसिडिटी होती है। अगर पहले से स्टमक की कोई परेशानी जैसे अल्सर है, ट्यूमर है तो भी एसिडिटी हो सकती है। रात में बहुत ज़्यादा देर तक जगने से या फिर सोने के तुरंत पहले खाना खाने से, स्ट्रेस लेने से भी आपकी ये परेशानी बढ़ सकती है।
यह आपके बिहेवियर से भी रिलेटेड होता है। तो अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, आपको कोई एंजाइटी है, कोई परेशानी है, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल सीक्रेट होता है जो एसिडिटी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसके सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं? मैक्सिमम लोग इसके सिम्पटम्स को अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में डिस्कस कर देती हूँ। एसिडिटी में आपको चेस्ट के लोअर पार्ट में यानी कि एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, गले में जलन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, हार्ट बर्न जिसमें चेस्ट के बीचों बीच दर्द होता है, खट्टी डकारें आना, घबराहट, पेट में जलन, पेट में भारी-भारी सा लगना, पेट दर्द, उल्टी जैसा लगना। उल्टी कुछ लोगों को हो भी जाती है और कुछ लोगों को इसके कारण से सर में दर्द भी होता है। इसका प्रिवेंशन क्या है? इसका जो भी प्रिवेंशन है वो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। इसके जो भी कॉज है अगर हम उसको रिमूव कर दें तो हम इससे प्रिवेंट हो जाएंगे। सबसे पहले आपको अपना बॉडी वेट मेंटेन करना है, रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, वॉकिंग, ये सब चीज़ें आपको करनी है। बहुत लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना है, किसी भी मील को स्किप नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा ही खाएं लेकिन एक रेगुलर इंटरवल पे खाएं। ना आपको बहुत ज़्यादा खाना खाना है, ना आपको बहुत लंबे समय तक भूखे रहना है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी अर्ली मॉर्निंग की जॉब है, सुबह उठते ही जॉब पे चले जाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं। या फिर जो महिलाएं हैं उनके साथ एक अक्सर प्रॉब्लम होती है कि घर का काम करने में वो सुबह का नाश्ता स्किप कर देती हैं और इस तरह से उनको ये परेशानी होती है। वर्किंग प्लेस पे लोग चाय ज़्यादा पी लेते हैं, ये भी एसिडिटी का कॉज होता है। या फिर लंच को स्किप कर दिया, चाय बिस्किट और समोसे पे लंच को ना टालें। खाने को अच्छे से चबाकर खाएं, हाई फाइबर रिच डाइट लें। खाना खाने के तुरंत बाद दूध या पानी ना पिएं, थोड़ा सा गैप रखें, कम से कम आधे घंटे का। सोने से तुरंत पहले खाने को ना खाएं, मतलब अगर आप खाना खा रहे हैं तो तुरंत जाके आपको बिस्तर पे नहीं लेटना है। जंक फूड जैसे मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, प्रिजर्वेटिव फूड्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड है, तो इसको एकदम से बंद नहीं किया जा सकता है, मुझे पता है, लेकिन कम से कम खाने की कोशिश करें। रेगुलर इसको अपनी डाइट में ना शामिल करें। टी, कॉफ़ी, अल्कोहल एसिडिटी को स्टिमुलेट करते हैं, तो इसको कम से कम लें। खाली पेट अगर आप गर्म पानी लेते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिएँ, क्योंकि हाइड्रेटेड नहीं रहने से भी एसिडिटी होती है। स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करें। अगर आपको किसी तरह की एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो उसको कम करने की कोशिश करें। अच्छी नींद का भी डाइजेशन में बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर अच्छी नींद नहीं आएगी, डाइजेशन होगा, तो आपको एसिडिटी होगी। नॉर्मल है, एसिडिटी सबको होती है और सब लोग इसको हल्की फुल्की मेडिसिन या फिर होम रेमेडी लेके ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो भी जाता है, लेकिन अगर आपको लगातार पेट में दर्द बना हुआ है, उल्टी हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, तो इसको आप अवॉइड ना करें और तुरंत डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए? तो ट्रीटमेंट में एसिडिटी है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी एसिड टैबलेट या सिरप दिया जाता है। साथ ही साथ डॉक्टर आपको अपनी लाइफस्टाइल और फूड जो हैबिट है उसमें चेंजेस बताते हैं। इसके लिए आपको डाइजीन या जेलुसिल नाम का सिरप या फिर बहुत सारे इस तरह के एंटी एसिड सिरप आते हैं, वो आपको डॉक्टर देते हैं। इसके साथ ही आपको फोमिंग एजेंट दिए जाते हैं जो आपके स्टमक की लेयर पे कोट करते हैं और ये आपको एसिड रिफ्लेक्स से प्रिवेंट करते हैं। इसके साथ जो मेडिसिन डॉक्टर देते हैं, H2 ब्लॉकर या फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं, जो आपके एसिड के प्रोडक्शन को कम करते हैं। बहुत कॉमन मेडिसिन्स हैं जैसे पेंटोप्राजोल है, रिवेप्राजोल है और रेनिटीडीन है, ये कॉमनली आप लोग जानते होंगे। जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर परेशानी होती है उनको डॉक्टर सर्जरी की सलाह देते हैं। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? एसोफेगस के पीएच की मॉनिटरिंग की जाती है। एंडोस्कोपी करके ये देखा जाता है कि स्टमक या फिर एसोफेगस में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। एंडोस्कोपी के दौरान जो गैस्ट्रिक टिश्यू है उसकी बायोप्सी भी ली जाती है, यह पता करने के लिए कि किसी तरह का इन्फेक्शन या फिर एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। बेरियम सैलो एसोफेगस की नैरोइंग या फिर अल्सर को चेक करने के लिए किया जाता है। कुछ होम रेमेडीज भी हैं जिसको आप एसिडिटी के लिए ट्राई कर सकते हैं। जैसे सोते समय आपको लेफ्ट करवट सोना है, ठंडी और मीठी चीज़ें लें, केला खाएं, छाछ ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, लेकिन गर्म दूध ना पिएं, ये आपके एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। आप दही खा सकते हैं, लेकिन आपको खट्टी दही यूज़ नहीं करना है, मीठी दही जो होती है वो ले सकते हैं। तुलसी के पत्तों को चबाकर खाने से भी एसिडिटी आराम होती है। तरबूज का जूस, नारियल पानी से भी एसिडिटी में रिलीफ मिलता है।
सौंफ को चबाकर खाएं या फिर उसको बॉयल करके भी उसका पानी पी सकते हैं। जीरा को बॉयल करके उसका पानी पीने से भी काफ़ी आराम मिलता है। आंवला, पुदीने की पत्तियां, अजवाइन, ये सब भी आपकी एसिडिटी में काफ़ी रिलीफ करते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और जो जिनके लिए ये ज़रूरी है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।